यूपी के लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टूटी पड़ी 11,000 हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बाइक सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि कहां का ये मामला है थाना हैदराबाद में, और बाइक सवार जो मृतक हैं उनके क्या नाम है, कैसे ये हादसा हुआ और इसमें बिजली विभाग की लापरवाही कैसे सामने आ रही है सर? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ा हादसा है। आज बकरीद का त्योहार था और काफी गंभीर ये मामला आज हुआ। बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है जिसके कारण ये लखीमपुर खीरी में मौतें हुई हैं। और हादसे के बारे में बताने, अक्सर एसटी लाइनें खुली रहती है। कुछ दिन पहले भी लखीमपुर में एक दुर्घटना घटी थी, जिस खेत के अंदर एक व्यक्ति खत्म हो गया था। और आज की दुर्घटना ने तो पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया है। घटना के बारे में आपको हम बताएं, हैदराबाद थाना क्षेत्र की घटना है। जो हेमपुर गांव था उसके पास मेहर पटरी के ऊपर ये बाइक सवार, जिसपे 5 लोग बाइक पे सवार थे, पूरी फैमिली बाइक के ऊपर सवार थी और 11,000 इसकी लाइन रोड के ऊपर पड़ी थी, सड़क के ऊपर पड़ी थी, जिसके कारण जैसे ही उस पे गाड़ी निकली, जबरदस्त आग लगी मोटरसाइकिल में, जहाँ पे मौके के ऊपर ही 3 लोगों की मौत हो गई और जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जो बताया जा रहा है, जो एसडीएम रत्नाकर मिश्रा, गोला एसडीएम ने बताया, रत्नाकर मिश्रा ने, कि ये लोग नीम गांव से अपने परिवार को लेके जा रहे थे। पीलीभीत के बम्बनपुरी गांव है, वहां जा रहे थे विदा कराकर। किसी कारण था कि जो मेन इससे गाड़ी चला रहा था बबलू 17 वर्षीय, इसकी 2 जुलाई को शादी भी बताई जा रही थी। इसी कारण से अपने परिवार को विदा कराकर जा रहा था नीम गांव से पीलीभीत के लिए, और ये दर्दनाक हादसा रास्ते में ही घट गया। कारण पूरा जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। जैसे ही ये खबर पता लगी प्रशासन को, जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहब मौके के लिए रवाना हो गए। रास्ते से ही उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया, जिससे गोला के एसडीएम रत्नाकर मिश्रा, सीओ, तहसीलदार, भारी संख्या में पुलिस अमला घटनास्थल में पहुंचा है। और वहां पे जो पीड़ित हैं, जो मृतक हैं, उनको तो किसी तरीके से बुझाया गया। गाड़ी को जल रही थी उसको बुझाया गया, लेकिन साथ में जो 2 लोग झुलस गए और गंभीर घायल, इनको जिला अस्पताल मोतीपुर लखीमपुर में कोयल वहां भेजा गया है। साथ ही इस घटना को गंभीरता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है। तत्काल उन्होंने बोला है कि सहायता प्रदान की जाए। घायलों को 1-1 लाख रुपए का वहां से सहायता के लिए बोला गया है और बेहतर सुविधा और सहायता स्वास्थ्य विभाग से बोला गया, किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। जो घायल हैं इनको सहायता मुहैया कराई जाए। साथ ही बिजली विभाग के जो एचईएम हैं, इनको मौके पे भेजा जा रहा है और बिजली विभाग की तरफ से जो मृतक है, इनको 5-5 लाख रुपए की सहायता की वहां पे आर्थिक सहायता देने के लिए सीधे ऐलान कर दिया गया। फिलहाल काफी मामला गंभीर है और इन चीजों को देखते हुए जो ये मोटरसाइकिल सवार थे, कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की लापरवाही थी कि 5 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के कैसे जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही देखी जा रही है कि बिजली विभाग की जो लापरवाही थी, इसका कोई भी कहा नहीं जा सकता कि इतनी घोर लापरवाही थी जिस कारण से इतनी बड़ी ये घटना घट गई। पीलीभीत जिले के सभी रहने वाले थे जो मृतक है। इसमें हम आपको बता दें प्रियांशु जी कि 17 वर्षीय बबलू पुत्र अमरीश, जिसकी 2 जुलाई को शादी थी, इसकी मौके पे ही मौत हो गई। और इसके साथ इसकी 55 साल की मां की गाड़ी के ऊपर विजया, साथ ही बहन मंजू थी और भांजा अनमोल 4 साल का था और भांजी 6 वर्षीय खुशी साथ में थी, जिनको विदा करा के नीम गांव से पीलीभीत के लिए जा रहे थे। और हेमपुर गांव के पास ये घटना घटी 11,000 स्ट्रीट के ऊपर, जिसमें 3 लोग मौके पे ही खत्म हो गए हैं। और साथ ही जो घायल हैं, बबलू के यहाँ जो मंजू और 4 साल का अनमोल, ये लोग घायल हैं। इन लोगों को ले जाने के लिए प्रशासन बोल रहा था कि बाद में जो अभी हमारी बात की है एसडीएम रत्नाकर मिश्रा से, उन्होंने बोला है कि मौके के ऊपर जो उनको लोग मिले हैं जिनकी शिनाख्त की गई है, इसमें बबलू खत्म हुए हैं, मंजू खत्म है, 4 साल का अनमोल ये मौके पे ही खत्म हुए हैं। और साथ ही बिंदिया और नाती खुशी, ये बहुत ही गंभीर झुलसी हुई है, जिनको जिला अस्पताल मोतीपुर के लिए भेज दिया गया है। सॉरी।
फिलहाल जो मौके के ऊपर अफरा तफरी और अभी अभी जो सूचना मिली है, बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है अजय कुमार शुक्ला, इन्होंने मांग की है कि बिजली विभाग के एक्शियन और जो जिम्मेदार लोग इनकी गिरफ्तारी की जाए, साथ ही इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। ये सूचना अभी अभी प्राप्त हुई है और इसको लेके ये कल एक ज्ञापन देंगे डीएम को और सभी को, साथ ही मुख्यमंत्री से मांग की कि लखीमपुर के अंदर जो जर्जर विद्युत तार है, साथ ही जगह जगह हाई टेंशन लाइनें खेतों से गुजरी हुई और गिरी पड़ी हैं, इनको तत्काल सुधारा जाए। इन सब चीजों को लेकर प्रियांशु जी फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है और ये दोपहर की घटना है और ये दर्दनाक घटना आज त्योहार के दिन पूरे जनपद को इसने हिला दिया है। और अभी भी जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह वहीं मौके पर है और जैसी सूचना मिल रही है इंडिया को कि कुछ ही देर में वहां पे एक्शियन विद्युत जहाज के पहुंचने वाले हैं, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्काल निर्देश देकर जांच टीम गठित की है और अभी अभी उन्होंने कहा है कि अपनी रिपोर्ट तत्काल सबमिट करें। जी प्रियांशु जी। सर, एक अहम जानकारी चाहेंगे, जो मृतक है उनके एक बार नाम और बता दीजिए, दर्शकों को क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए प्रियांशु जी, जो मृतकों के नाम आप पूछे, पीलीभीत जिले के रहने वाले हैं, जिसमें बबलू 17 वर्षीय पुत्र अमरीश, जिनकी 2 जुलाई को शादी थी, ये गाड़ी चला रहे थे। साथ ही इस गाड़ी के ऊपर इनकी 55 साल की मां की दिलिया और उनकी बहन, उसकी बहन थी मंजू, साथ ही भांजा अनमोल 4 साल का था, भांजी 6 साल की थी खुशी जिसका नाम है। इन सबको विदा कराकर नीम गांव से ये लोग लेके पीलीभीत जा रहे थे। और अगर बात की जाए तो इसमें मौके पर ही गाड़ी जब चली है, उस हादसे में बबलू, मंजू और 4 साल के अनमोल की दुखद मौत हो गई है और साथ ही दिलिया और नाती खुशी झुलस गई हैं, जिनको बहुत ही गंभीर हालत में जिला अस्पताल लखीमपुर खीरी कोयल स्थित पर इनको रिफर किया गया है, जहाँ पे पूरा प्रशासनिक अमला इनको बचाने के लिए लगा है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगी हुई हैं, जो इस चीज को देख रहे हैं कि इनको बेहतर इलाज देके कैसे बचाया जाए। जी प्रियांशु जी। सर, एक अहम जानकारी चाहेंगे, जब 11,000 की हाई टेंशन लाइन टूटी हुई पड़ी थी, तो क्या किसी ग्रामीण या किसी वहां के लोगों ने विद्युत विभाग को कोई प्रार्थना पत्र दिया था कि ये 11,000 की लाइन टूटी पड़ी है, इससे कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है सर ग्रामीणों से? देखिए, 2 प्रकार की बातें वहां पे चल रही हैं, जैसा कि जिला अधिकारी ने अपने वक्तव्य में भी बोला है। एक तो बात चली, ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ पर जो ये मौत की लाइनें बिछी हुई हैं बिजली विभाग की तरफ से, ये पेड़ की टहनियों में बांध दी गई। बिल्कुल सही है प्रियांशु जी, ये हम लोग भी देखते हैं कि पेड़ की टहनियों से बांध के हाई टेंशन लाइनों को निकाल दिया जाता है और जर्जर विद्युत व्यवस्था की हाई टेंशन लाइनें हैं। जैसा कि वहाँ के लोगों का कहना है प्रियांशु जी कि इसके बारे में सूचना दी गई थी। जिला अधिकारी का कहना यह है कि ये लाइन लोगों का कहना कि टूट के गिरी है, लेकिन डीएम का कहना था कि ये लाइन टूट के गिरी नहीं, पहले से नीचे पोल से लटक रही थी, गिरी हुई थी। फिर कुछ भी हो, लेकिन दोनों चीज बिजली विभाग की लापरवाही थी। पोल से लटक रही थी तब भी, और अगर वो लाइन टूट के गिरी है तब भी, दोनों चीजें बिजली विभाग की ही लापरवाही है। कि जर्जर लाइन व्यवस्था की सूचना है, आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। आज ही प्रदर्शन हुआ है कि जर्जर लाइन टूटे तार पड़े हैं, लोग देखने वाले नहीं। इंडिया ने कल भी खबर चलाई थी, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, फूक रहे हैं। बहुत ही बुरी व्यवस्था है प्रियांशु जी जर्जर लाइनों को लेकर। लेकिन फिलहाल ये जांच का बिंदु है और आज इस बिंदु को लेकर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने स्पष्टली कहा है कि ये जांच की जाएगी कि लोगों ने इस टूटी पड़ी लाइन की सूचना दी है या नहीं दी है। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि लाइन में टूट के गिरी है, इस तथ्य को जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने नकारा है। उनका ही कहना है कि लाइन पोल के साथ लटक रही थी और गिरी पड़ी थी। लेकिन दोनों चीजें, ये है कि तार टूटा था और तार टूटने से ही हादसा हुआ है प्रियांशु जी, ये कंफर्म है। जी सर, एक अहम जानकारी और चाहेंगे सर, इस मामले में क्या कोई जिलाधिकारी के इस तरह से कोई कार्रवाई की गई है बिजली विभाग के किन्हीं अधिकारियों पर? देखिए, बिल्कुल सही प्रियांशु जी आप बोल रहे हैं, अभी कार्रवाई नहीं की। इस कार्रवाई की मांग को लेके जो उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है अजय कुमार शुक्ला, इनका अभी अभी इंडिया के पास फोन भी आया है, बयान भी आया है कि ये गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि बिजली विभाग के लापरवाह लोगों की गिरफ्तारी की जाए, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी ये जांच का बिंदु है, कमेटी गठित की गई है और जिलाधिकारी ने कहा कि तत्काल सूचना दी जाए कि ये तार पहले से गिरा था या तत्काल टूट के गिरा है। अब ये दोनों बिंदु वहाँ पे चल रहे हैं। इस चीज को स्पष्ट किया है जिलाधिकारी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है, हम लोग को बताया है
कि ये तार पहले से टूट के लटका हुआ था। ये एक तो बहुत बड़ा विषय नहीं है प्रियांशु जी, लटका हुआ था, लोगों का कहना है टूट के गिर गया है, ये एक बिंदु अलग है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर था कि हाई टेंशन लाइन यहाँ ही नहीं, जनपद में कई जगह पहले से गिरी पड़ी जिसकी सूचना ग्रामीण देते हैं, उन चीजों को हटाया नहीं जाता लापरवाही कारण। ये निश्चित तौर पर पहले से टूटी पड़ी हुई थी लाइन, ये ग्रामीणों का कहना है। और अभी ये जांच का बिंदु है प्रियांशु जी। फिलहाल बहुत छोटी सी टेक्निकल चीज को लेके अभी प्रशासन वक्तव्य दे रहा है, गिरा है तार या टूटा पहले से पड़ा था, इस चीज को लेके बहुत ही गंभीरता से जांच की जा रही है। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो ये सूबे के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और यह घटना आपको बता दें हैदराबाद थाना इलाके के हेमपुर गांव में नहर पटरी के पास हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि 11,000 की हाई टेंशन लाइन टूटी हुई पड़ी थी, जिसमें आपको बता दें कि झुलसकर आपको एक बाइक पर सवार होकर 5 लोग जा रहे थे। बबलू अपनी मां बिंदिया, बहन मंजू और भांजे अनमोल व भांजी खुशी के साथ एक बाइक पर 5 लोग जा रहे थे कि अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बाइक हाई टेंशन चपेट की लाइन में आ गई और बाइक धू कर जलने लगी। जिसके बाद आपको बता दें कि जो बाइक चालक था बबलू, उसकी बहन मंजू और भांजा अनमोल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और जो गंभीर रूप से घायल थे बबलू की मां बिंदिया और उसकी जो भांजी खुशी, ये गंभीर रूप से झुलस गई हैं, जिन्हें ओएल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है गंभीर हालत में। और जैसे तैसे ग्रामीणों ने आग बुझाई, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। और इसमें 2 विभागों की लापरवाही सामने आ रही है। एक पहली परिवहन विभाग की, कैसे एक बाइक पर 5 लोग सवार थे, और दूसरी बिजली विभाग की 11,000 हाई टेंशन लाइन टूटी पड़ी है और बिजली विभाग को कानो कान खबर तक नहीं है। और जिसके बाद आपको बता दें मौके पर डीएम, एसपी सहित तमाम आला अधिकारी पहुंचे हैं और सीएम योगी ने भी इसका संज्ञान लेते हुए जो मृतक हैं और घायल हैं उनके लिए दुख भी जताया है, मृतकों पर की निधन पर दुख जताया है और तत्काल 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। वहीं बिजली विभाग की ओर से मृतकों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। और जो घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है ट्रामा सेंटर ओएल में, बिंदिया और खुशी, उनका हाल जानने के लिए मौके पर डीएम लखीमपुर खीरी महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहब वहां बने हुए हैं और पल-पल की जानकारी कर रहे हैं। वहीं इस मामले में अब जो उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन भी आ गया है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला ने विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तार करने की भी मांग की है। फिलहाल एक जांच कमेटी भी डीएम के स्तर से गठित कर दी गई है। क्या कुछ होता है, किसकी लापरवाही सामने आती है, वो भी इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल ये बड़ी घटना लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पे एक भाई बहन और उसकी भांजी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।